मारते ही नहीं है, वो प्रेम भी करते हैं, पर उनका प्रेम दिखाई नहीं देता है। तो छात्र अपने मन में नकारात्मक छवि बना लेते कि गुरुजी बहुत मारते हैं, पर वो जो पीछे से हमारे शिक्षा के लिए हमें मजबूत कर रहे हैं, हमको प्रेम दे रहे हैं, वो नहीं देखते। यशोदा जी कहती हैं कि तुम कुछ समय के लिए मेरे घर पर आए थे और मेरे लालन पालन में, आखिर मैं हूं तो अनपढ़ ना, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, अगर होती तो भगवान को कैसे रखना है मुझे पता होता है। मैं तुम्हारी पूजा करना नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि भगवान का लालन पालन कैसे करना चाहिए। मैंने तुम्हारे अंदर अपना पुत्र देखा है, मैंने पुत्र समझकर तुमको प्रेम किया, तुम मां समझकर मुझे माफ कर देना। भगवान कहने लगे मैया ऐसी बात नहीं है, ये कृष्ण जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, अंत राम कह आवत नहीं। आखिर समय तक भी मेरा नाम लोग अपने मुख से उच्चार नहीं पाते, और मेरे नाम की न जाने कितनी मालाएं तुमने फेर ली। ये कृष्ण इस दुनिया में देवकी नंदन के नाम से प्रमुख विख्यात नहीं होगा। आज भी यदि कृष्ण की माओं में प्रथम नाम किसी का लिया जाता है तो वो यशोदा जी का लिया जाता है। ऐसी बात ना है भैया, मैं तेरा ही पुत्र हूं। मैया यशोदा ने कहा कृष्ण कुछ मांगो तो दोगे? भगवान ने कहा बिल्कुल, मैं तेरा पुत्र हूं मैया, तेरा अधिकार है, मांग तो सही। और हाल तो तुझे मांगने की भी जरूरत कहा है, जो मेरो है वो तेरो है। मैया कहने लगी कन्हैया अगर तुम मेरे प्रेम से खुश हो, प्रसन्न हो, तो क्या तुम मुझे अपनी दासी बनाकर लेकर चल सकते हो? मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं कन्हैया की मैया हूं, मैं यशोदा मैया हूं, किसी से नहीं कहूंगी। मैं तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारे चरण दबाऊंगी, तुम्हारे लिए भोग लगाऊंगी। भगवान ने कहा मैया ऐसा क्यों बोलती हो? मैया बोली मथुरा में जाकर तुम्हारे पास बहुत सेवक होंगे, बहुत दास दासी होंगे, लेकिन तुम्हारा श्रृंगार जिस प्रकार से आज तक मैंने किया शायद कोई कर पाए। तुम्हें किस टाइम भोजन चाहिए, किस टाइम पानी चाहिए, किस टाइम जल चाहिए, किस टाइम किस समय दूध चाहिए, ये उन्हें नहीं पता होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी पर नाराज हो जाओ और फिर उसके ऊपर करनी थी कृपा और उसके ऊपर द्वेष हो जाए। और हाल तो दासी की आवश्यकता तो तुम्हें पड़ेगी, तुम तो राजा के पुत्र हो। इतनी बात सुनी तो भगवान मैया यशोदा के हृदय से लग गए। पहले तो भगवान मैया की गोदी में थे, अब मैया का सर भगवान की गोदी में है और भगवान की आंखों से अश्रुबिंद यशोदा जी के कपोल पर गिर रहा है। बड़ा सुंदर ये लीला दर्शन है, संतों ने भाव समाधि में दर्शन किया है, वंशी इत्यादि पुस्तकों में यह भाव प्रदर्शित हुआ है। वास्तव में एक माँ अपने बालक से कितना प्रेम कर सकती है वो इस समय दिखाई भी देता है। भगवान कहने लगे मैया तो चिंता मत कर, मैं कल जाऊंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। आज प्रातः काल मैया जल्दी उठी और भगवान का श्रृंगार करने लगी। बैजंती माला, आंखों में सुंदर काजल लगाया, मोर मुकुट, पीतांबरी भगवान को पहनाई, कमर काचनी बंधनाई और आज भगवान माँ यशोदा जी को प्रणाम करके निकल पड़े। अब निकले तो माँ यशोदा जी को ऐसे लगा कि जैसे तन से प्राण खींचकर कोई लेकर जा रहा हो। ऐसा होता है जब संतान का लालन पालन माँ करती है ना। खैर इस बात का अनुभव मुझको तो नहीं है, क्योंकि क्षमा करना,
लेकिन माँ का प्रेम क्या होता है मुझे पता नहीं है। चार वर्ष की आयु में ये भाव केवल मैं अनुभव कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भगवान की कृपा से मेरे जीवन में माता का प्रेम नहीं था। तो भगवान ने भी अपनी माँ से कितना प्रेम किया होगा, इसलिए शायद मैं इसको अनुभव कर पा रहा हूँ। देखिए, था तो दुख ही ना। श्री कृष्ण ने जन्म कहीं और लिया, और जब उनको पता लगा, हालांकि वो भगवान है, लेकिन इंसानी तौर पर भावनात्मक रूप से अगर किसी इंसान को पता लग जाए 11-12 वर्ष के बाद, वो किसी स्त्री को अपनी माँ मानने लगे और उसको पता लगे कि उसकी माँ ये नहीं है, उसके ऊपर बिजली गिर जाती है साहब। तो ये भाव केवल मैं अनुभव इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी खुद की माँ नहीं है। 4 वर्ष की आयु में मेरी माता जी स्वर्गवासी हो गई और मैं आश्रम में चला गया। शायद मेरी माँ अगर होती तो मुझे आश्रम न भेजती। ऐसे ही यशोदा जी भी भेजना नहीं चाहती, लेकिन देखिए, भगवान जब जीवन में कोई अभाव देता है तो कोई प्रभाव भी देता है। भगवान ने अगर मात्र प्रेम छीना है तो मेरे जीवन में समस्त जगत का प्रेम समेट कर रख दिया है। आज झोली में जिंदगी में कैसे कैसे मुकाम आने लगे। हम छोड़ चले थे जिन मंजिलों को, उनके भी पयाम आने लगे। पहले हमसे चुराते थे हमारे अपने भी नजर, आज हमें अनजानी महफिलों से भी सलाम आने लगे। ये भगवान की कृपा है साहब। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि श्री कृष्ण मैया से इतना प्रेम करते। मैया यशोदा ने श्रृंगार किया और मैया के तन से ऐसा प्राण निकल रहा है जब भगवान जा रहे हैं, तो मैया यशोदा ने भागते भागते कृष्ण कृष्ण, और जा रही थी। बूढ़ी बेचारी वैसे ही है और बेटा जा रहा है, तो मैया का पैर चोकर से टकरा गया और मैया, भगवान रथ से उतरे। मैया को कहा, मैया ये तूने क्या किया? कोई भक्त मेरे लिए एक पैर चलकर भी अगर आ जाता है तो मैं कई अवतारों में उसका ऋण चुका पाता हूं, और तूने तो मुझे इतना ऋणी बना दिया कि मैं, लगता है कि अगर मोक्ष प्राप्ति भी तुम्हें करा दूं तो भी मैं इस ऋण को नहीं चुका सकता। मैया यशोदा ने भगवान को धुंधलाती आंखों से विदा किया। अब भगवान जा रहे हैं, ब्रजवासी द्वार पर बैठ गए और सभी ब्रजवासी आज अक्रूर जी को गाली दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुख सारा हमारा उजाड़ दिया, दुख दारुण दैन्य दिए जा रहा है, ब्रजनाथ को साथ लिवा करके हाय हमको अनाथ किए जा रहा है। रथ कौन कहे बड़वानल ये, ब्रज सिंधु समस्त पिए जा रहा है, कहता अक्रूर है कौन इसे, क्रूर जो प्राण लिए जा रहा है। सभी ग्वाल वालों ने बुरा भला किया। श्री कृष्ण ने सबको समझाया, गोपी ग्वालों को सबको समझाया। सबने कहा कि हम तो समझ जाएंगे, लेकिन श्री राधा रानी को कौन समझाएगा। श्री राधा रानी के पास गए। श्री कृष्ण ने कहा, राधे अब मेरा बंशी बजाने का समय विश्राम हुआ और चक्र उठाने का समय आ गया। श्री राधा रानी ने कहा, तो मैं क्या कर सकती हूँ? भगवान ने कहा, तुम मुझे आज्ञा दे सकती हो। राधा रानी ने कहा, किस हक से? किस हक से? अगर मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं तो कैसी प्रेमिका जो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य परायणता में रोक दूं, और अगर मैं तुम्हारी प्रेयसी हूं, तुम्हें मानने वाली हूं, तुम्हारी भक्ता हूं, तो कैसी भक्ता हूं जो तुम्हारे दर्शन करके तुम्हें जाने के लिए छोड़ दूं। और प्रभु एक बात मैं आपसे पूछूं,
दुखती रग पर उंगली रखकर पूछ रहे हो कैसी हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं कि दुनिया चाहे जैसी हो। एक तरफ मैं बिल्कुल तन्हा, एक तरफ दुनिया सारी, अब तो जंग भी खुलकर होगी, ऐसी हो या वैसी हो। जलते रहना, जलते रहना और जलकर चलना, ये उसकी मजबूरी है। अरे सूरज ने ये कब चाहा था कि उसकी किस्मत ऐसी हो। और मुझको जन्नत देने वाले, जन्नत किसी और को तुम दे देना। दीप्ति मिश्रा जी कानपुर की लेखिका है, बहुत सुंदर लिखती हैं, बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में जाती हैं। उनकी ये कविता मुझे बहुत पसंद है, कई जगहों पर मैं बोलता हूँ। जिस लेखक ने कोई गीत लिखा हो तो उसका नाम जरूर लेना चाहिए। मुझको जन्नत देने वाले, जन्नत किसी और को दे देना। अरे मैं तो अपने दो जख्म में खुश हूं, फिर दुनिया जन्नत चाहे जैसी हो। स्वर्ग का मुझे क्या पता कैसा है, अस्वर्ग तो क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, वहां तो पुण्य क्षीण हुए तो मृत्यु लोक में भेज देते हैं। भगवान श्री राधा रानी को अपनी काली कमरिया और बंशी देकर आज भगवान मथुरा से, वृंदावन से मथुरा आ गए हैं। अश्रुपूर्ण विदाई सभी लोगों ने की है और आज भगवान का बड़ा स्वागत हुआ है। और श्री भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी नगर की शोभा देखने जा रहे हैं। स्थिति वही हो गई, कौन सी, जो श्री राम जन्म में थी। श्री राम जन्म में जब श्री लक्ष्मण और राम निकले ना, तो हुआ क्या, जब जनकपुर गए देखने के लिए, सब झरोखों से सखियां लगी झांकने, देख कर राम जी के युगल रूप को, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चार अखियां। भगवान गए। अब भगवान गए सबसे पहले उस स्थान पर जहां पर कंस के वस्त्र इत्यादि धुल रहे थे। ग्वाल बाल भी साथ है। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया शहर शहर होता है, गांव गांव होता है, हमारे पुराने कपड़े, शहर वालों के नए कपड़े, हमें भी नए कपड़े चाहिए। भगवान ने बोला चिंता मत करो, हमारे मामा की नगरी है। और पहुंचे और वस्त्र धोने वाले से कहा, भैया वस्त्र धोना, हमारे मित्र को पहना दे। अब उसने तो भगवान को बुरा भला कहना शुरू किया। बलराम जी ने इशारा किया, ये वही धोबी है जिसने सीता जी को पुनः वनवास कराया था, इसका उद्धार होना। भगवान ने कहा, भैया ये अच्छा याद दिलाया। और भगवान ने जो उसके ऊपर वार किया, सोई उसकी गर्दन धड़ से अलग होगी। अब भगवान का तो संकल्प है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा जब तक वृंदावन की भूमि में रहूंगा, और प्रभाव नहीं हटा। अब धोबी की स्थिति ये हुई, सबने कपड़े पहने तो भगवान आगे बढ़े। जो दर्जी हैं जिनसे कपड़े सही कराने, बालक जा रहे कपड़े बड़े बड़े, अब सैनिक तो ये लंबे चौड़े, और ग्वाल बाल बेचारे इतने इतने से, हाथ में उनके पतले पतले से। सबने कहा, भैया कपड़े कम से कम तभी अच्छे लगते हैं जब तक फिटिंग के, और फिटिंग के ऊपर तो आजकल बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। कई दर्जी कोई हो तो बुरे मत मानना, पर हमने कई बार देखा है कि कई बहनें तो जो है उनको धमकी तक दे देती है, अब की बार अगर हमारे कपड़े सही नहीं हुए तो। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे कपड़े सही कराए और भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया, दूधन नाम पूतन बलो। आगे गए तो श्री राम नाम के एक माली ने भगवान को फूलों का हार पहनाया। एक कुब्जा नाम की दासी जो श्री कंस जी के यहाँ जाकर के उनको तिलक इत्यादि लगाती है। आज भगवान के दर्शन किए तो भगवान को चंदन लगाया। 3 जगह से टेढ़े हैं। भगवान रूप स्वरूप नहीं देखते, कुछ है। मैं कल कह रहा था ना,
श्री विनोद अग्रवाल जी कहते हैं, कुछ हैं जो हुस्न पर नाज करते हैं, कुछ हैं जो दौलत पर नाज करते हैं, लेकिन जो भगवान से प्रेम करते हैं भगवान की रहमत पर, उनको केवल भगवान के नाम का गुमान होता है। श्री हनुमान जी का चिंतन मुझे हो गया अचानक से। 1 मिनट की वार्ता है। श्री हनुमान जी जब लंका दहन करके आए तो भगवान राम ने उनको जो है गले से लगाया। अब वो लगाना चाहते थे लेकिन भगवान श्री हनुमान जी राम जी के चरणों में बैठ गए, राम जी को देखने लगे। ऐसे सुंदरकांड का ही प्रसंग है, मैं थोड़ा विस्तृत बता रहा हूं। तो श्री हनुमान जी ने राम जी को देखना शुरू किया। श्री राम ने कहा, हनुमान तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब कभी भी आप किसी से चिकनी चुपड़ी बात करते हो तो उसे अपना बंदर बना लेते हो। भगवान ने कहा, हमने किसको बंदर बनाया? भगवान बोले, हनुमान जी बोले, आपने नारद जी को बंदर बनाया था कि नहीं? जब वो आए तो आपने उनको गले से लगाया और जब रूप मांगा तो बंदर का रूप दे दिया। तो हनुमान जी को राम जी ने कहा कि चलो उनको तो विनोद में बना दिया था, लेकिन फिर भी तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हनुमान जी बोलने लगे कि मैं तो ये देख नहीं रहा हूं, मैं तो दिखा रहा हूं। क्या? कि मैं पहले से ही बंदर हूं, मैं तो पहले से ही बंदर हूं, तुम मुझे क्या बनाओगे? राम जी कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, मैं रूप को नहीं, मैं तो स्वभाव को प्रेम करता हूं। तो ऐसे ही कुब्जा को भगवान ने चंदन के बर्तन में बदले में सुंदर स्वरूप दिया। और भगवान को 2 ही चीजें बड़ी पसंद है, या तो भगवान का चंदन करो वरना भगवान का वंदन करो। अगर आप भगवान का श्रृंगार नहीं कर पा रहे हैं, आयु की वजह से आपको लगता है कि मैं सेवा नहीं कर पाता हूं या कर पा रही हूं कोई भी, तो आप एक काम करना, भगवान के सामने बैठकर कह देना, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, आप अपनी सेवा खुद ही कर लो। आप यकीन नहीं मानेंगे, भगवान अपनी सेवा तो छोड़ो आपकी सेवा भी करेंगे। कभी आपका अगर ग्वालियर जाना हो ना, ग्वालियर और झांसी के बीच में एक ग्राम है जिसका नाम है कस्बा करहरा। करहरा में राधा कृष्ण का एक मंदिर है, बहुत सुंदर। वहां पर एक बुढ़िया माता रहती थी बराबर में। उस माता ने, वो अकेली थी, पकोड़े बेचकर अपना लालन पालन करती थी, अपना सब कुछ उसने ठाकुर जी को दान कर दिया। बराबर की बिल्डिंग थी और रज्जक दास जी उस समय वहां के महंत थे। और वो जो है, वो बुढ़िया मैया कहने लगी, भक्तिन कहते थे लोग उसको। अब वो मैया वहां पर रोज भोजन करने लगी। रज्जक दास जी केवल उनको साधारण दूध देते थे और उसके दूध में बादाम, काजू, न जाने क्या क्या होता था। एक दिन रज्जक दास जी ने देखा कि ये मुंह चला रही, क्यों चला रही? पूछा कि इसमें क्या है? बोले बादाम काजू। तू कहां से लाई? भक्तिन ने कहा, मैं थोड़ी, आप ही तो दूध देते हैं, मैं कहीं नहीं जाती। अब उन्होंने जाकर के देखा कि किचन के जो है रसोई के पात्र भी। एक दिन तो पकड़े गए, बिहारी जी की आरती कर रहे थे, तो बिहारी जी की आरती पे घी लगा हुआ था वस्त्रों पर। और रज्जक दास जी समझ गए कि भक्तिन को ये घी, दूध, माखन और ये बादाम इत्यादि कोई और नहीं देता है, ये बिहारी जी जाते हैं। अब बिहारी जी से नाराज हो गए रज्जक दास जी। आखिर समय में बहुत बड़ी घटना है, रज्जक दास जी ने भक्तिन को बदनाम तक किया कि इसने दूसरा पति कर लिया। जब लोगों ने पूछा भक्तिन को बदनाम क्यों करते हो, तो रज्जक दास जी ने तर्क दिया कि मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, इसने बिहारी जी को अपना पति बना रखा है और वो चोरी करने लगे इसकी वजह से। तो भक्तिन के लिए भगवान ने चोरी की। ये प्रत्यक्ष अर्चा अवतार की कथा है। कभी भक्तमाल की अगर भगवान की कृपा रही तो न जाने कितने अर्चा अवतार की ऐसी कथाएं हैं जिनसे हम ये सीख लेते हैं कि भगवान लीला करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान ने दर्जी से कपड़े सही कराए, तिलक लगवाया कुब्जा से और कुब्जा को स्वरूप प्रदान किया। अब भगवान पहुंचे हैं रंगशाला की ओर। चल मुस्तिक, चल तो चल, चाणूर, मुस्तिक, कुबलिया पीड़, ये इतने बड़े बड़े योद्धा जिनसे भगवान को युद्ध करना है। कुबलिया पीड़ हाथी को तो भगवान ने
एक ही वार में धाराशाही कर दिया। अब उसके दोनों दांत एक बलराम जी लिए घूम रहे और एक कन्हैया जी लिए घूम रहे। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, शास्त्र पढ़ने वालों अपने घर में शस्त्र भी रख लेना, भविष्य में शस्त्र की बहुत आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने हमें संकेत दिया है कि भैया केवल शास्त्र के चक्कर में मत रह जाना। परशुराम जी भक्त थे पर हाथ में फरसा रखते थे। शास्त्र से समझाया जाता है पहले सामने वाले को, फिर उसके बाद शस्त्र से समझाना चाहिए अगर कोई ना समझे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान ने शल, तोशल, चाणूर, मुष्टिक इत्यादि सभी योद्धाओं को धराशायी किया। आज की रात का रंगशाला का कार्यक्रम विश्राम हुआ और रात्रि में कंस सोया हुआ है। और हुआ क्या, इस भांति विचार अनेक नए करते करते चकराने लगा। किस भांति से जीवन रक्षा करूं, कहते कहते घबराने लगा। हरे कृष्ण भयाकुल कृष्ण से हो, निज देह की याद बुलाने लगा। घर बाहर विश्व चराचर में कृष्ण ही कृष्ण दिखाने लगा। अब उसको चारों तरफ कृष्ण कृष्ण, जीरे में, दाल के जीरे में भी कृष्ण दिख रहा है। जब मृत्यु निकट आती है तो ऐसा ही होता है। उसको जो है जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाए, वरना समझाने पर भी वो समझ में ना आए। अगले दिन रंगशाला में भगवान ने योद्धाओं का उद्धार करना शुरू किया और भगवान एक छलांग लगा करके कंस के ऊपर सिंहासन पर पहुंच गए और भगवान ने सीधे कंस के बाल पकड़े। अब वो बोलता मुच्चिताम मुच्चिताम, छोड़ो, मुझे बहुत दर्द होता है, मेरे बाल खींच रहे। भगवान ने कहा वो दिन भूल गए जिस दिन मेरी मैया के बाल तुमने पकड़े थे। अब पता लगा बाल खींचने से दर्द होता है। मुझे तो लगता है कई बार बहुत पुरुष स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं, जो स्त्रियों के बाल खींचते हैं ना, वो भी मुझे साक्षात कंस का ही रूप दिखाई देते हैं। बाल स्त्री का, विशेषकर स्त्री का गहना होता है। अब कोई उनके साथ अभद्र व्यवहार करे तो आप समझ रहे, सीधे सीधे उसके सम्मान पर हाथ डालने वाली बात है। बोलिए बांके के बिहारी लाल की। और ये मूर्ख, ये तो अपनी बहन के ही बाल खींच रहा है। भगवान ने कहा कंस अब भी समय है, मुझे अच्छे से दर्शन कर लो, मेरे दर्शन कर लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें मारने नहीं तुम्हें तारने आया हूं। और भगवान ने कंस के ऊपर प्रहार ही प्रहार किए और एक बार तो भगवान सारी भूमि का भार लेकर के एक ही बार कंस के ऊपर बैठ गए और कंस के प्राण हरण गए। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। जयकारा क्यों नहीं लगा रही? अच्छा, आपको कंफ्यूजन है भी कंस मरा है कि नहीं? हिला डुला के, हाँ अब मर गए। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। सही भक्त कहते हैं बंदी ग्रह के तुम अवतारी, बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्म में कहीं पले मुरारी, कहीं जन्म में कहीं पले मुरारी। किसके जाए किसके कहाए, अद्भुत हर बात तुम्हारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
कंस का उद्धार किया और बंदी गृह से माता पिता को और श्री उग्रसेन जी को छुड़ा करके उनका राज्याभिषेक किया। राज्य तो उग्रसेन जी का ही है ना। भगवान मानो कहना चाहते हैं कि अगर तुम किसी की सहायता कर भी दो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके धन का हरण कर लो, जिसका है उसको सौंप देना चाहिए। नंद बाबा इत्यादि बहुत दिन मथुरा में रहे और फिर वापस चले गए। सबको समझाकर भगवान ने भेज दिया कि अब मेरा कर्तव्य परायणता का समय आ गया है। उज्जैन में संदीपनी मुनि के यहाँ भगवान ने 64 दिन में 64 विद्याएं ग्रहण की। मैं आपसे एक बात कहूं, भगवान हमारे घर में चलकर आ सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर गुरु कृपा होनी बहुत आवश्यक है। संदीपनी मुनि जी ने अपने गुरु जी की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा कोई नहीं कर सकता, ना भूतो न भविष्यति। जितने परेशानी में संदीपनी मुनि जी के श्री गुरुदेव रहे और जिस बीमारी की सेवा उन्होंने की, वो सेवा शायद आज का कोई शिष्य तो नहीं कर सकता। कभी कभार तो आजकल के गुरुजी लोगों को शिष्यों से डर भी लगने लगा। बलवा के बिहारी लाल की। क्यों लगने लगा मैं आपको बताता हूं। एक सेठ जी थे, उन्होंने अपने गुरुजी को बुलाया बद्रीनाथ जी से। बॉम्बे इधर दिल्ली में रहते थे और बद्रीनाथ जी से अपने गुरुजी को बुलाया। मई जून का महीना था। बड़ी सेवा की, बर्फ वाला कमरा, बड़े बड़े कूलर, पूरा ठंडा वातावरण बद्रीनाथ जी वाला। अब गुरुजी के मुनीम जी जो थे सेठ जी के, उन्होंने सोचा कि गुरुजी की सेवा ऐसे ही होती होगी। उन्होंने कहा हम भी अपने गुरुजी बुलाएंगे, चाहे कर्जा हो जाए। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी को बुलाया। अब इनके गुरुजी आए थे बद्रीनाथ जी से, और वो भी मई जून में। इनके गुरुजी शहर में से आए, अब वो भी दिसंबर में आए। उसने कहा चाहे हम कर्ज में आ जाए लेकिन गुरुजी की सेवा ऐसे ही करेंगे। उसने भी अपने बर्फ वाला कमरा बनाया, खूब सारे कूलर लगवाए। अब गुरुजी ने पहले कमरे का वातावरण देखा तो बोले बेटा दूर से ही ठीक है। नहीं गुरुजी, सेवा सेठ जी की तरह ही होगी, चाहे हम कर्ज में आ जाए। अब अंदर चले गए गुरुजी। मुनीम जी ने बोला जरा पंखे चलवाओ, कूलर चलवाओ। गुरुजी बोले नहीं बेटा बहुत अच्छा वातावरण है। बोले गुरुजी कर्जे में आ जाए लेकिन सेवा सेठ जी की जैसी होगी। ठंडा पानी लाओ, स्नान कराओ। अब बोलो ऐसी स्थिति में गुरुजी रहेंगे या बचेंगे? और अगर वो सो भी गए रात्रि में तो वो उठेंगे कि उनको उठाना पड़ेगा? है अगर गुरुजी सो गए तो वो उठेंगे थोड़े ही, उनको तो उठाना पड़ेगा सुबह। तो आजकल गुरुजी लोगों को शिष्यों से डर भी लगने लगा। बलवाड़ा के बिहारी लाल की। और प्रदर्शन तो बहुत बुरी चीज है। मैं आपसे एक बात और कहूं, कभी आप भी किसी संत के पास जाएं या किसी ब्राह्मण के पास आए। हमारे आचार्य जी इतने सरल स्वभाव के हैं, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, इनको प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ब्राह्मण का जो एक साधारण नेक और दक्षिणा बनती है वो तो जायज है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यजमान जो है ब्राह्मण के लिए खुद ही कर्जे में आ जाए। ऐसा तो हम नहीं कहते आचार्य जी, हम लोग नहीं कहते। हाँ, और प्रदर्शन तो कभी भी नहीं करना चाहिए। जिनके जीवन में प्रदर्शन होता है उनके जीवन में भगवान का दर्शन नहीं होता। और प्रदर्शनकारी को उससे बड़ा प्रदर्शनकारी मिल जाता है। एक व्यक्ति के हाथ में सोने का कड़ा था, अब वो जिससे भी बात करता है ऐसे ही करता है। रुको पहले मैं अंगूठी उतार दूं, कहीं सोचे पंडित जी भी कर रहे। सोने का कड़ा ऐसे करता, सबसे बात करता। और भाई साहब आप कैसे हैं? अब 2-4 बार देखते तो सामने वाला कहते भाई साहब कड़ा बहुत अच्छा लगता है। हाँ अभी हमने बनवाया है। एक दिन एक मिठाई की दुकान पर पहुंचे, ऐसे बाजू ऊपर करके बार बार कहने लगे ये मिठाई कितने की, ये मिठाई कितने की, ये मिठाई कितने की है। सेठ जी समझ गए कि ये जो है कड़े का प्रदर्शन कर रहा है। अब उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक का सोने का बाजू बंद पहना था और पूरी बाजू ऊपर चढ़ाकर बोले सारी मिठाई एक ही रेट की है, चाहे कोई सी ले जाए। तो प्रदर्शनकारी को महाप्रदर्शनकारी मिल जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान ने 64 प्रकार की विद्याएं ग्रहण की। अब आए तो सुखदेव जी कहते हैं वृष्णिनां प्रवरो मंत्री
कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पतिः साक्षात् बहवो बुद्धिसत्त्वा। वृष्णि वंश के एक महामंत्री जिनका नाम उद्धव है, बृहस्पति जी के साक्षात, जिसके ऊपर बृहस्पति की कृपा हो जाए उसको सरकारी क्षेत्र में, कंसल्टेंटी में बहुत अच्छा वो काउंसलर भी होता है। जिनका बृहस्पति अच्छा होता है कुंडली में, जिनका बृहस्पति अच्छा होता है उनको हृदय रोग कभी नहीं होता, क्योंकि बृहस्पति हमारे शरीर में ब्लड का भी स्वामी है, खून को गाढ़ा नहीं कर पाता अगर बृहस्पति अच्छा हो। मान सम्मान बना रहता है। और ये तो साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं, श्री कृष्ण के मित्र हैं। एक दिन आए और माँ देवकी जी ने इनसे शिकायत की कि कृष्ण जब से वापस आए हैं शिक्षा ग्रहण करके कुछ खाते पीते नहीं, क्यों पता नहीं। उद्धव जी गए, प्रभु से पूछा, प्रभु आप उदास हैं और ब्रिज की ओर मुंह करके खड़े हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव मोहे ब्रिज बिसरत नहीं, मुझे ब्रिज की बड़ी याद आ रही है। क्यों? का जब से मैं वहां से आया हूं गया नहीं, ब्रिज के सखाओं की मुझे याद आ रही, जरा उनका हाल चाल पता करके तो आओ। मैं नहीं जा सकता, मैं उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, उनके प्रेम का मैंने बदला नहीं चुकाया। उद्धव जी कहने लगे, प्रभु आप भी उन अनपढ़ ग्वाल वालों की वजह से परेशान हो गए। अरे वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको नहीं पता कि भगवान के साथ कैसे रहा जाता है, आप रहने दीजिए। भगवान कहने लगे, नहीं उद्धव एक बार तो तुम जाओ। उद्धव